आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने अध्याय 11 देखा था, जिसमें नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में वर्णन किया गया, खासकर गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत का। दक्षिण भारत के जो प्रमुख साम्राज्य पल्लव और चालुक्यों के बारे में हमने देखा था, और उनके प्रसिद्ध मोटी चीजें हमने जानी थी। हमने पूरे पल्लव वंश को तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है काफी खूबसूरत है। तो उनमें हमने देखा कि कैसे उन शासकों ने अपने साम्राज्य पे राज्य किया और ये दोनों आपस में लड़ते रहे, जिसका फायदा राष्ट्रकूट शासकों ने उठाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी, और जो 11 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उसी से रिलेट करके 12वां चैप्टर है, यानी जो हमारे इमारतें हैं, चित्र हैं, किताबें हैं, उन सब के बारे में इसमें सामूहिक रूप से बताया गया है। और छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जिसको आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। अब इमारतें हों, चित्र हों, किताबें हों, ये यूपीएससी और पीसीएस प्रीलिम्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है ना। करीब 5-6 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और आपको एंशिएंट का, मेडिवल का, ये सारे मिला करके आपको देखना पड़ेगा। अब एक कहानी दी गई है, मरुसाम सामी और लौह स्तंभ। एक लड़का है जो क्या है, दिव्यांग है। वो आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। इस अनुभव को मारुसाम कभी नहीं भूल पाएगा। यानी जो बात कही गई है, जो यहाँ घूमने गया है, उसको देख सुन करके वो इस अनुभव को कभी भूल नहीं पाएगा। अब ये स्तंभ, लौह स्तंभ का चित्र देख सकते हैं, इसमें जो लिपि है उसके माध्यम से ये पता चला है कि चंद्र नामक राजा का ये बनवाया गया है, और लगभग 3 टन इसका वजन है, और लगभग 7.2 मीटर इसकी हाइट है। अब सोचो, आज की जो चीजें हम लोहे की बन के आती हैं या धातुओं की बन के आती हैं, वो बड़ी जल्दी क्षरित हो जाती हैं। लेकिन सोचो, आज से 1500 साल पहले यानी 500 ईस्वी के आसपास इसको बनवाया गया, और एकात्मक स्तंभ है, और कहाँ बना होगा, उसको फिर दिल्ली लाया गया, है ना। तो क्योंकि ये अपने पुराने स्थान पर तो नहीं है, ठीक है, इसको उठा करके तुम्हारे खिलजी वंश ने इसको उठा करके यहाँ लगवाया है। ठीक है, खिलजी वंश के शासकों ने। तो ये फिगर देख के आपको क्या लग रहा है? अब इसको जब सामने से देखेंगे तो बड़ा नॉर्मल सा लगेगा, लेकिन इसकी जो वास्तुकला शिल्प है ना, वो अद्भुत है। ठीक है, और कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। आप पुराने मंदिरों में जाएं, ठीक है, जो पुरानी शिल्प कलाकृतियां हैं, जो चाहे वो वास्तुकला के क्षेत्र में हो, ठीक है, या भवन निर्माण, है ना, या तुम्हारी नागर द्रविड़ मथुरा कला शैली, जो मूर्तियों की बनावट है, वो अद्भुत है। वर्तमान में अगर देखोगे तो वर्तमान उस जैसे नमूने मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर है। वजन इसका 3 टन है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ। इसके खुले खुदे इस पर जो अभिलेख लिखा गया है, यानी जो इस पर लिखावट है, उससे पता चलता है कि चंद्र नामक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश का था। ठीक है, आश्चर्य की बात है, ये इतनों वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। जो इसमें ओक लगी है, ओक मीन्स होता है पॉलिश, नोट कर लेना, पॉलिश। इसके कारण इस पे आज तक क्या है, इसमें कोई जंग वंग नहीं लगी है। ये जैसे था वैसे ही अभी अभी बना हुआ है। ईंट और पत्थरों की इमारतें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों, जैसे आप सारनाथ में चले जाएंगे, वहां स्तूप मिल जाएगा। आप मध्य प्रदेश में चले जाएंगे, भोपाल में, तो सांची का स्तूप मिल जाएगा। और कुछ इमारतों को देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। अब डिब्बा के, क्योंकि उसमें थोड़ा अवशेष रखे जाते हैं, जिसके नाम से वो स्तूप बनवाया जाए। जैसे महात्मा बुद्ध के नाम से स्तूप बनवाया गया, तो उनके जो भी यूजफुल, जो उन्होंने वस्तुएं यूज करी होंगी, या उनके शरीर के कुछ अंश, या उनकी हड्डियां, दांत, है ना, हड्डी, राख, ये सारी चीजें उनमें कुछ रखा जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, पूजार्थक स्तूप बन जाते हैं। आई बात समझ में? पूजार्थक स्तूप बन जाते हैं। लोग वहां जाते हैं, घूमते हैं, उनको याद करते हैं। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी, राख, पात्र, थाली, बर्तन, कुछ भी हो सकता है, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। जो एक बॉक्स होता है ना, मान लिया ये स्तूप ऐसे बना हुआ है, ओके, इसके ऊपर ये जो बॉक्स लगा होता है ना,
जो चौकोर टाइप का बॉक्स रखा होता है, इसी में चीजें रखी जाती है, इस पूरे स्तूप में नहीं रखी जाती। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में गुम्बदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थर से ढक दिया गया। यानी कई बार जब वो क्षरित होने लगा तो उस समय के शासक वर्ग उसको क्या करता था, उसको अलग अलग प्रकार से बनवा देता था। अब ये आप देख सकते हो सांची के स्तूप के बारे में। ये तोरण द्वार है, ये जो बने हुए हैं, फिगर बहुत साफ नहीं है, स्कैन करने में ठीक से फिगर नहीं आया। और ये देखो टीला, ये स्तूप जो धातु मंजूषा है वो बना हुआ है। ये देखो इसके चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, और ये टीला लिख रहा है ना। ये बाहर का, ये बाहर की बनावट है, अंदर की नहीं है। जब आप गेट से अंदर जाएंगे तो ये सारी चीजें बाद में बनी हुई है, पहले नहीं थी। प्राय स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था, इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। दो बातें हो गई, पहला तो धातु मंजूषा किस काम में यूज किया जाता था ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रदक्षिणा पथ। आप जैसे मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर का जो गोलाकार मंदिर जहाँ पर गर्भगृह बना होता है, जहाँ भगवान रखे जाते हैं, उसके चारों ओर जो जगह होती है उसमें आप घूमते हैं, चक्कर काटते हैं, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर ये प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। इसे रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, यानी जब प्रदक्षिणा पथ घूमेंगे तो व्यक्ति बाहर की तरफ गिरने ना पाए, तो इसलिए रेलिंग बना दी जाती है कि उसके सहारे वो चल सकता है, जिसे वेदिका कहते हैं। ठीक है, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं, अंदर जाने के लिए रास्ता तो होगा। जब आप घरों में रेलिंग बनवाते हैं तो कहीं से अंदर जाने के लिए तो रास्ता तो रखते हैं। रेलिंग तोरण द्वार प्रायः मूर्ति कला का सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। ठीक है, ये जो तोरण द्वार बने हुए हैं ना, ये रेलिंगें बनी हुई हैं, इसमें सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, कुछ मूर्तियां बना दी जाती हैं बौद्ध धर्म, या फिर जो तुम्हारा धर्म से रिलेटेड जो भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह है वो बना दिए जाते हैं। अब अमरावती आपको ढूंढना है, अभी हम मैप को देखेंगे तो उसमें अमरावती मिलेगा। यहाँ कभी भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए, यानी चित्र बनाए जाते थे और उकेरे हुए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता था। अब सोचो उस काल में गुफाओं को काटना, है ना, उन पर चित्र उकेरना कितना कैसा काम रहा होगा, है ना। और लेकिन अद्भुत कारीगरी थी। आप देखोगे, अगर वहां आपको जाने का मौका मिले तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार कैसे कैसे लोग रहे होंगे, है ना। कितना अच्छे से चित्रों को फिगराइज किया है कि आपको लगेगा कि यार ये मशीनों के माध्यम से बनाए गए हैं। ठीक है, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। भाई गुप्त काल में मंदिर निर्माण स्टार्ट हो गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह का मतलब ये होता है जहां पर देवता को रखा जाता है। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में पहले जब जाएंगे तो बरामदा मिलेगा या खुला हुआ आंगन टाइप का मिलेगा। उसके बाद एक गोल गोल आकृत बनी होगी जिसके ऊपर गगनचुंबी इमारत टाइप की, उसी के अंदर भगवान रखे जाते हैं। अगर शंकर जी का मंदिर है तो बीच में भगवान रख दिए जाते हैं। अन्य किसी का मंदिर है तो दीवारों पे लगा दिया जाता है, दीवारों पे बना दिया जाता है, तो उसे गर्भगृह कहते हैं, जहां मुख्य देवता या मूर्ति को रखा जाता था। बात समझ में आ गई। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव, ठीक है, भीतर गांव कानपुर का एक मंदिर है जो ईंटों से बनाया गया है। प्रथम मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ है। जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं, है ना। देखा होगा गोलाकार शिखर होता है, अब ये देख सकते हो। ठीक है, सांची का महान स्तूप, मतलब स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग बाद के शासकों के द्वारा जोड़े गए। एक ये देखो अमरावती की शिल्पाकृत मिली है। ठीक है, अब इस चित्र को देखना है, इसमें देखो हाथी दिख रहे हैं। ठीक है, इधर कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं जो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, कुछ पूजा कर रहे हैं। ठीक है, हाथियों को, हाथी अपने पैर ऊपर उठा रहे हैं या रौंद रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, देखो, है ना, जो ऊपर से नीचे की ओर झांक रही हैं। इधर भी कुछ बना हुआ है ना। तो शिल्प देखो कितना बेहतर बेजोड़ नमूना है। वर्तमान में ऐसा दिखेगा। ठीक है, शिखर का निर्माण कठिन कार्य के लिए सावधानी, ओके,
देख सकते हो कितने, देखो सुंदर सुंदर नमूने बने हुए हैं। ये भीतरगांव का मंदिर है, उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का आरंभिक मंदिर, लगभग 1500 साल पहले गुप्त वंश के आसपास बना, पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है। अब दाएं पर महाबलीपुरम, ये एकात्मक मंदिर है, एक ही पत्थर को काट के बनाए गए हैं, शायद ये पहाड़ी रही होगी, पहाड़ी को काट करके मंदिर का डिजाइन बना दिया गया है। प्रत्येक मंदिर की एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकात्मक मोनोलिथ कहा गया है। जो एक ही पत्थर को काट करके बनाई जाती है उसे मोनोलिथ कहते हैं। ईंट से बनाए जाने वाले मंदिरों में बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। सीधी सी बात है, पत्थर एक जगह रखा होगा तो ऊपर से नीचे की कटावत होगी। देख सकते हो कितने बेजोड़ नमूने हैं। कभी जाने का मौका मिले तो महाबलीपुरम जरूर जाना, है ना। इसके लिए योजना बनानी पड़ती थी। अब सोचो इतनी गगनचुंबी इमारत बनाने के लिए क्या करना। आज की डेट में तो शटरिंग वगैरह का काम होता है ज्यादातर, है ना, और आराम से बना लिया जाता है। उस समय इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर, सीमेंट थी नहीं, पत्थरों को घिस के या कुछ अन्य प्राकृतिक चीजों को मिला करके उनको बनाना पड़ता था, और आज भी खड़े हुए हैं। ठीक है, आज भी उनमें अगर उनकी रख रखाव ठीक से होता रहा तो आज भी वो हजारों वर्षों तक चलेंगे। अब सोचो आज के जो निर्माण होता है वो ज्यादातर 100 साल 200 साल में समाप्त हो जाता है, गिरने की कगार पे आ जाता है ना। तो सोचो, ये आपको सोचना है कि भाई कैसे बने होंगे। और उसमें जो डिजाइन बनाया गया है मंदिर के अंदर, जब जाएंगे तो उन गुम्बदों को देखेंगे तो ऊपर जब सर करके देखेंगे ना तो बहुत सारी डिजाइनें बनी होंगी। सोचो इतनी ऊपर कैसे बनाई होंगी, कितने लोग लगे होंगे, कहाँ से मटेरियल आया होगा। ठीक है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी या सभागार होता था। सभागार का मतलब जहाँ लोग इकट्ठा खड़े होकर पूजा करते हैं उसे हम मंडप कहते हैं। जैसे शादी का मंडप होता है जहाँ दूल्हा दुल्हन फेरे लगाते हैं, चारों लोग तरफ से बैठते हैं। अब तो स्टेज वगैरह बनने, अब तो मंडप भी कई प्रकार के होने लगे, है ना, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम एहोल को ढूंढो, एहोल आपने देखा था। इन शहरों में पत्थरों से बने हुए कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो। ये देखो कितना बेहतरीन मंदिर बना हुआ है। ठीक है, सोचो कैसे बनाया होगा। अगर इसका रख रखाव, देखो रख रखाव ना होने के कारण ये धीरे धीरे क्षरित होने लगे, है ना। सोचो ये गगनचुंबी इमारत जो बनी हुई है, ये खंबे जो बने हुए हैं, इस पर जो चित्रांकन शिल्पाकृति बनी है, सोचो कितनी बेहतरीन नमूने हैं। ठीक है। अब मंदिर स्तूप किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, क्योंकि पत्थरों का प्रयोग होता था। जहाँ पर पहाड़ी नहीं है वहाँ ईंटों का प्रयोग होता था। अब ईंटें बनाने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, है ना। पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि आप अपना घर कैसे बनवाएंगे, ठीक है, या अपनी बिल्डिंग कैसे बनवाएंगे, तो आप क्या करते हैं, ईंट वाले भट्टे के पास जाते हैं, उससे ईंट लेते हैं, है ना, सीमेंट मोरंग और सरिया, मिस्त्री लाते हैं, शिल्पकार लाते हैं, जिसको हम आज की डेट में मिस्त्री बोलते हैं। राजमिस्त्री पहले बोला जाता था, शिल्पकार बोल उसके पहले शिल्पकार बोला जाता था। लेबर लाएंगे, है ना। फिर धीरे धीरे व्यवस्था करके नींव खोदी जाएगी, फिर उस पर वाराई की जाएगी या बेसमेंट बनाया जाएगा, धीरे धीरे काम शुरू होगा। तो इस तरह पहुंचना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फरसों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम। हाँ, यानी सब कुछ पहले से असेंबल कर लिया जाता था। जैसे वर्तमान में सड़क वगैरह बनती है तो सारी चीजें पहले से बना ली जाती है, बाद में उनको सेट कर दिया जाता है। बाएं उड़ीसा का जैन मठ है ये देख सकते हैं आप। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान, इनमें जैन भिक्षु रहते थे, है ना। और अध्याय 2 में दिखाई गई गुफाएं और यहाँ की गुफाओं में क्या अंतर है भाई। वहां पर 2 मंजिला नहीं मिली, सिंगल मंजिल में मिली। देख लो कितने अच्छे प्रवेश द्वार बने हुए हैं, अंदर जाने के लिए कमरे टाइप के बने गए हैं। पहाड़ी को काट कर बनाया गया है ना, खंबे छत तराशे गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र दिया गया है, ये देख सकते हो। ये शिल्पकार है जो बना रहे हैं। ठीक है, देख लो कितना भारी सामान पेट में लादे हुए हैं, ये सब लगाए हुए हैं, कुछ खोद रहे हैं, कुछ काट रहे हैं। दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित इस तरह के ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को
सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे या व्यापारी लोग देते थे। जैसे बिहार वगैरह बनाने के लिए व्यापारी वगैरह खुद दान देते थे, क्योंकि व्यापार उनका काफी फल फूल रहा था। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, जैसे वर्तमान में आप किसी धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत क्या देते हैं, दान देते हैं। तो दान के माध्यम से मंदिर का निर्माण कार्य होता है, और जो भी चीजें घटती बढ़ती हैं तो उनके माध्यम से उनको पूरा कर लिया जाता है। उनमें इमारत की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों को के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेशद्वार को तोरण बनाने का खर्च दिया था। इसके सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, है ना। अब सजावट के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा होते थे, और भारत में धर्म के नाम पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है, आप देख सकते हो। आप कोई भी धर्म गुरु देखिए, इस समय काफी धर्म गुरुओं की चर्चा चल रही है, और काफी लोग हैं, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहता है, तो कोई जाति व्यवस्था के नाम पर आडंबर फैलाता है ना। तो अब ये एक फिगर देख सकते हो, ठीक है, किसी राजा का चित्र लग रहा है, कैसे बनाया गया होगा, ठीक है। तो ये सब आपने देखा, तो धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर बहुत सारा धन इकट्ठा होता है, पैसा। जैसे राम मंदिर निर्माण के लिए देखो कितना दान आया, सरकार ने पैसा नहीं खर्चा किया, लेकिन बहुत सारा पैसा आया, बहुत सारा चंदा आया। तो आजकल अब किसी की बेटी की शादी करानी हो, या किसी का घर गिर गया हो, उसको बनवाने के लिए कोई सामाजिक प्रणीत नहीं आता है, बहुत कम लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मान लिया अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या किया जा रहा था, कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे तो कुछ लोग श्री राम के नारे लगाने लगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ना तो नमाज, जो स्कूल कॉलेज में नमाज पढ़ते हैं ना तो वो किसी काम के हैं, और जो श्री राम के नारे स्कूल कॉलेज में लगा रहे हैं किताबें छोड़ करके, भाई दिन भर आप इन्हीं में घुसे रहोगे तो पढ़ोगे कब। तो दोनों टाइप के लोग खतरा है। मतलब क्या है ना, कि आप श्री राम के नारे लगा रहे हैं, है? वो नमाज पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे क्लैश बनेगा, लड़ाई झगड़े तक बात आएगी। तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, खासकर वहां पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर पढ़ाई होती है, जो वहां पर आपको शिक्षित किया जाता है, क्योंकि ये सब धर्मनिरपेक्ष संस्थान है, यहाँ धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही। आपको नारे लगाने हैं तो किसी मंडप में जाकर लगाइए, आपको नमाज अदा करनी है तो अपने उस पवित्र स्थान पर जाके नमाज अदा करिए। तो वो सारी चीजें आपको कोचिंग वगैरह में, है ना, या पब्लिक प्लेसेस पे नहीं करनी चाहिए। इतना आपको क्योंकि धर्म जो है ना, बड़ा पर्सनल मुद्दा हो जाता है, बहुत ज्यादा पर्सनल है, तो उसको उसी तरह रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। और धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे दूर किया जाना चाहिए, जाति के आधार पर, है ना। तो वो सारी चीजें जो गलत है, सो गलत है, ठीक है। आप जिस स्थान पर जा रहे हैं उसकी एक गरिमा है। आप मान लिया कलेक्टर बनते हैं, तो आप पब्लिक प्लेसेस पे नमाज नहीं अदा कर सकते, क्योंकि आपका सभी समाज के लिए पूरा काम है ना। आप श्री राम का नारा नहीं लगा सकते आप कलेक्टर होते हुए। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान देना है, अभी से नहीं बदलेंगे तो कभी नहीं बदल पाएंगे। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, तथा ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों के दीवारों पर खुदे हुए हैं। आजकल अगर कोई 51 रुपए का दान देता है ना, तो वो अपना नाम दीवार पे खुदवा देता है। आप देख सकते हैं कि फलाने आदमी, अब तो फोटो वगैरह रील बनने लगी है, किसी ने किसी को बिस्कुट खिलाया, और बिना उसकी प्राइवेसी को जाने, बिना उसके वीडियो बना लिया और अपने आप को दिखाया कि मैं बड़ा महान हूँ। तो ये सब तुच्छ बातें हैं, ठीक है। इस कहा जाता है कि अगर किसी की दाहिने हाथ से हेल्प करो तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर किसी की दाहिने हाथ से हेल्प करो तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी को कोई दान देते हैं, या कोई आपसे भीख मांग रहा है और उसको आप, है ना, देते हैं कुछ, और उसका फोटो खींच करके अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ये सबसे तुच्छ बात हो जाती है। क्योंकि आपके पास है क्या जो आप उसे दोगे? जो आपको मिला है ना, वो भी तो कहीं से आपको ही मिला होगा। जो भी आपके पास है वो भी तो आपको किसी तरह से मिला होगा, और किसी के ऊपर आप क्यों एहसान कर रहे हैं? ठीक है, तो दीजिए, लेकिन उनका एक कहानी मत बनाइए कि नहीं हमने कोई ये खिलाया था, फिर फोटो बनाओ, 500 लाइक देखो, ये सब देखो। आजकल रील वगैरह में, फोटो वगैरह में काफी ट्रेंड होता है, तो ये अच्छी चीजें नहीं है। चलिए हम अपने चैप्टर पर आते हैं। शामिल थे जिनके नाम खंभों की रेलिंगों, दीवारों पर खुदे हुए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कितने सारे लोगों ने इन्हें बनवाने और सजाने में योगदान दिया था। अध्ययनों के 91 पृष्ठ पर चित्र, तुम भी मंदिरों स्तूपों के निर्माण के दौरान विभिन्न चरणों के चित्र बनाना है, ठीक है।
अब चित्रकला, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों को सैकड़ों सालों के दौरान गुफाएं खोदी गई। इनमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए हैं। अजंता में विहार थे, इनमें कुछ चित्रों को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इनके उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे, यानी मशाल जलाकर। वर्तमान में तो लाइट है, उस समय लाइट नहीं होती थी। बड़ी बड़ी मसाले जला करके क्या होते थे, चित्र बनाए जाते थे। 1500 साल बाद भी चमकदार हैं लगभग। जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं और भीमबेटका की गुफाओं को देखो, कितना बेहतरीन नमूना है। आज की डेट में आप चित्र बनाते हो 4 सालों, 2 साल 10 साल में खत्म हो जाता है। वो हजारों साल के चित्र हो गए, लेकिन अभी वैसे के वैसे लगते हैं। प्रत्येक चित्र जो दिखता है उसका वर्णन करो। ठीक है, ये अजंता का चित्र है। ये रंग पौधों खनिजों से बनाए जाते थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। सोचो, अज्ञात हैं ये लोग, इनके बारे में कुछ नहीं पता, ना इतिहास में कहीं इनका जिक्र है ना कुछ है ना। अब सोचो, इतनी महान कलाकृतियां बना के अमर हो गए। अब देख सकते हो ये फिगर बने हुए। ओके, आगे बढ़ते पुस्तकों की दुनिया। अब हमने वास्तुकला देखी, ठीक है, मंदिर कला को थोड़ा बहुत देखा, और जो विहार वगैरह बने वो देखा। अब हम पुस्तकों की दुनिया में आते हैं। जब वैदिक काल शुरू हुआ तो वैदिक काल का तो ज्यादातर इतिहास मौखिक था, बाद में उसको कूटबद्ध किया गया। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद से ही आपको ज्यादातर जानकारी प्राप्त होती है ना। उसके बाद कई सारे फिर कई सारे ग्रंथ हैं, चाहे पाणिनि के अष्टाध्यायी हो, उसके पहले अर्थशास्त्र हो, है ना, मेगस्थनीज की इंडिका हो, या अन्य कवियों की, या साहित्यकारों की, या दार्शनिक लोगों की, नाटककारों की, जो भी उनके बारे में हम बात करेंगे। कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। अब जैसे उत्तर भारत में जो रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं। उसके बाद दक्षिण में शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य की तरह माना जाता है। इसी के बारे में स्त्री पुरुष वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं लिखते थे। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो उद्गल नामक कवि ने की। इसमें कोवलन के एक व्यापारी की कहानी है। कोवलन क्या है, एक व्यापारी होता है जो पुहार में रहता है। ठीक है, पुहार एक बंदरगाह शहर है, और अपनी पत्नी कन्नगी, उसकी पत्नी का नाम कन्नगी होता है, उसकी उपेक्षा करता है। और एक नर्तकी, उसी राज्य में एक नर्तकी होती है, उससे माधवी से प्रेम करने लगता है। ठीक है, बाद में वो कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चली जाती है। जो कन्नगी होती है ना, किसकी, कोवलन की पत्नी, वो छोड़ करके मदुरै चली जाती है। और माधवी और ये आपस में क्या करते हैं, प्रेम करने लगते हैं, शादी कर लेते हैं, और उनके एक पुत्री जन्म लेती है। वहां पांड राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी झोटी का आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दिया। कन्नगी जो अभी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर पाई और मथुरा शहर का विनाश कर डाला। अब देखो ये कहानी है। जो पुहार था ना, पुहार में एक जोड़ा रहता था जिसका नाम था कोवलन। कोवलन एक व्यापारी था, अच्छा खासा व्यापारी था, और बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। उसकी पत्नी का नाम कन्नगी था। कहते हैं जब पैसा आने लगता है ना, तो आपके साथ कुछ ऐसे दुर्गुण भी आने लगते हैं। उसी तरह कोवलन के सामने आया। एक नर्तकी थी उस राज्य में, माधवी, वो माधवी से प्रेम करने लगता है। और जब यह बात कन्नगी को पता चलती है, तो वो कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चली जाती है। मदुरै में वो रहती है। कुछ दिन बाद जो कोवलन होता था, उसके व्यापार में घाटा होता है, और वो पागल टाइप का हो जाता है। माधवी उसको छोड़कर किसी दूसरे से प्रेम करने लगती है। ठीक है, बात यहाँ तक हुई। उसके बाद क्या होता है, जो राजा होता है ना पांड्य राज्य का, उसकी पत्नी को जो पायल होते हैं, है ना, उसी सेम पायल कन्नगी के पास होते हैं। तो एक बार राजा के पत्नी जो होती है ना, उसके पायल चोरी हो जाते हैं। ठीक है, और एक पायल चोरी हो जाता है, एक पायल रानी के पास रह जाता है। उधर कन्नगी का के पति का जब व्यापार वगैरह सब बंद हो जाता है, और वो माधवी उसको छोड़ के चली जाती है, तो कोवलन कन्नगी के पास दोबारा आ जाता है। तो जब खाने को कुछ नहीं, तो कन्नगी के पास जो पैर के जेवर होते हैं ना, वो बेचती है। जाओ बेचाओ। जब जौहरी के पास जाता है, तो उसको लगता है कि राजा का है, और राजा उसे बिना सोचे समझे प्राण दे देता है। जब तक कन्नगी वहां पहुंचती है, कोलन मार दिया जाता है। और फिर माना जाता है कन्नगी अब क्रोध में आ जाती है,
और क्रोध के कारण जो क्या करते हैं, मदुरै संघ का विनाश कर डालती है। इसीलिए आज भी कन्नगी पूजा होती है मदुरै वगैरह में, है ना। तो वो शिल्पाधिकारम का वर्णन है। अब कन्नगी के का इस तरह वर्णन किया गया है, वो मेरा दुख तो देखो, मुझे सांत्वना नहीं तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है? विशुद्ध सोने से भी सुंदर शरीर तुम्हारा बिना धुला धूल से सोना पड़ा है। कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढुके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। किसके लिए? कोलन के लिए कहती है। मैं अकेली ऐसा हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर उस ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है ना। सोचो कितना दुखी है, उसके पति को मार दिया जाता है, फिर तो उसका जीवन वैसे भी माधवी के हो जाने से, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। शिल्पाधिकारम बहुत अच्छा महाकाव्य है और दक्षिण भारत का महाकाव्य कहा जाता है। तमिल भाषा में लिखा गया है, तमिल महाकाव्य कह सकते हैं। इसी के बाद मणिमेखलाई की कहानी आती है। वही माधवी की पुत्री 1400 साल पहले शीतले सत्यनारायण ने लिखा। इसमें कोलन माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले लिखी गई थी, पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली हैं और उनको फिर से कूटबद्ध किया गया है। ठीक है। तो जो तुम्हारा शिल्पाधिकारम है ना, उसकी कहानी जहां से समाप्त होती है, मणिमेखलाई की कहानी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। शिल्पाधिकारम कोलवी 3 लोग होते हैं, ठीक है। और 2 स्थानों का जिक्र होता है। कोवलन पात्र है, पुरुष पात्र है। कन्नगी उसकी पत्नी, और अ, माधवी, ठीक है, वो प्रेयसी उसकी, जो एक नर्तकी होती है। ठीक है। और फिर मदुरै शहर का जिक्र आता है जब कन्नगी मदुरै चली जाती है। ठीक है। तो ये जहाँ कोवलन मारा जाता है और कन्नगी को गुस्सा आता है, मदुरै को बर्बाद कर देती है, उसके बाद ये कहानी समाप्त हो जाती है। फिर मणिमेखलाई की कहानी शुरू होती है। ठीक है। 1400 साल पहले लिखा गया, वो लगभग 2000 साल पहले लिखा गया। माधवी की बेटी की कहानी है ये, है ना। अब ये सारी चीजें पढ़ चुके हो आप, देख चुके हो। अब कालिदास की कहानी, मेघदूत का एक श्लोक है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत के एक अंश का दिया गया कालिदास का नाटक है। विशुद्ध संस्कृत के कवि थे कालिदास, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, है ना। दिया गया है, यहाँ विरही प्रेम की बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है ना। विरही क्या है? विरही यानी नारी। विरह में अपने पति को या अपने प्रेमी को क्या करती है? बरसात के माध्यम, जो बादल होते हैं, बादल के माध्यम से संदेश देती है। और वर्तमान में जो हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी है ना, इसी आधार पर चुकी है। अब सोचो कालिदास ने कहाँ तक सोचा होगा, बादल संदेश लेके जाएगा। ठीक है। देखिए कब ने बादलों को उत्तर की ओर जाती ठंडी हवा का वर्णन किया। तुम्हारे बौछारों से मुलायम उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों के सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हें तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ठीक है। इसीलिए कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। ठीक है। तो कालिदास के कुछ नाटक हैं, मेघदूत, ऋतु संहार और कुमार संभव। ये उस समय के महान नाटक हैं, है ना। तो इनको आपको याद करना होगा। पुरानी कहानियों का संकलन एवं संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। पुराण भी इसी काल में शामिल है। पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए। पुराण का शाब्दिक करता है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियों के बारे में लिखा गया है। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई हैं। ठीक है, कि कैसे उनकी पूजा करनी है। इसके अतिरिक्त में संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां मिलती हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत के श्लोक में लिखे गए हैं, जिन्हें वे सब सुन या समझ सकें। स्त्रियां, शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इन सबको सुन सकते थे। ठीक है। यानी पुराण क्या है? जाति प्रथा का विरोध करते हैं। वेदों का भी कहीं कहीं विरोध करते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। तो संस्कृत महाकाव्य महाभारत, रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। ठीक है। तुम में से कुछ बच्चों ने इन कहानियों से परिचित होंगे। बहुत सारे लोग रामायण महाभारत के विषय में तो काफी सारे लोग जानते हैं। कौरव पांडव की कहानी महाभारत है। ठीक है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। कहानी तो बहुत पुरानी है। आज इसे रूप में जानते हैं, वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है।
ठीक है, कहानी माना जाता है बहुत पुरानी है, लेकिन 1500 साल पहले इसको लिखा गया। बात समझ में आई? ये पहले मौखिक रूप में प्रचलित थी, तो कुछ चीजें ऐसी संयुक्त रूप में हो गई होंगी, है ना। माना जाता है पुराण महान दोनों में ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है, यानी जो इनका संकलन करता है ना, लोमहर्ष व्यास है। महाभारत में भगवत गीता भी है जो प्रसिद्ध है, जिसके बारे में अध्याय तुमने पढ़ा था कि अपने शिष्य अर्जुन को संदेश देते हैं गीता के माध्यम से। रामायण की कथा कोतल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया, वन में उन्होंने सीता को खो दिया। सीता का लंका के राजा हरण कर लेते हैं। रावण ने अपहरण कर दिया सीता को, वापस करने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी, और कहाँ कहाँ से होकर गुजरे। 14 वर्ष का वनवास था, युद्ध हुआ, विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या है। रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया, और इसको कितने लिखा, परियर में लिखी गई। परियर एक उन्नाव का क्षेत्र है, ठीक है, और वाल्मीकि ने इसे लिखा था, और यही सीता जी रहती भी थी। आम लोगों के द्वारा जो कहानियां कही जाती थी, ये तो महाभारत हो गए जो प्रसिद्ध लोगों द्वारा लिखी गई, आम लोगों के द्वारा। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं गीतों की रचना करते थे, आते थे, गाते थे, नाटक खेलते थे। आसपास जातक और पंचतंत्र, जो पंचतंत्र और जातक कहानियां आप पढ़ते हो, वो आज पुरानी कहानियों के रूप में प्रचलित थी, जो वो सुरक्षित है। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों, रेलगो, अजंता की चित्रों में दर्शाई गई है। ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब एक बंदर राजा की कहानी आप देख सकते हैं। महान राजा हुआ, हिमालय में गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ से फल थे, मीठे थे, स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिरते गिरते वाराणसी पहुंच गया। वहां के राजा नहा रहा था, आम मिला उसे, चक्कर हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। दरबारियों ने खूब आम खाए, राजा ने, बंदर भी पके आमों के मजे ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी, उसने मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की योजना बनाई और 5 कहानियों को तोड़कर आपस में बांधकर नदी में एक पुल बनाया, और एक शोर को तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार नहीं कर लिया। इस प्रयास से वो इतना थक गया कि वह मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने यह सब देखा तो बंदर राजा को बचाने की कोशिश की, वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु शोक हुआ और उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भारहूत स्तूप में मिले एक पत्थर पर यह चित्र उकेरा गया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखो बंदर बने हुए, ठीक है। राजा बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बंदर पेड़ वगैरह बना हुआ है, आम के फल है। और देखो कैसे कैसे खा रहे हैं। ये पुल बना हुआ है जिसको एक सिरे से दूसरे सिरे में पार करना। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी दी गई है। अब विज्ञान की पुस्तकें, गुप्त काल में विज्ञान भी चरम पर था, ठीक है। उस समय आर्यभट्ट, है ना, बारामिहिर वगैरह थे। इसी समय गणितज्ञ खगोल सारे आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। उसमें लिखा दिन रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, यानी पृथ्वी जो रोटेट करती है 24 घंटे अपनी जो दूरी पर घूमती है, उसी की वजह से दिन रात होते हैं। इस जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है वहां दिन होता है, जो हिस्सा सूर्य के पीछे हो जाता है वहां रात हो जाती है, ठीक है। जबकि लगता था सूर्य रोज निकलता और डूबता है। सूर्य निकलता डूबता कभी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना सूर्य पश्चिम से निकला, निकलता कभी नहीं भाई, वो स्थिर है। उसे ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की प्रति को मापने की बिट मोड़ी, है ना, उसके सूत्र निकाले, जो लगभग उतना ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं। सोचो कितना तेज विज्ञान रहा होगा। अंकों का प्रयोग होता रहा भारत में, शून्य का आविष्कार हुआ भारत में, ठीक है। सिंधु घाटी आप सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां अंकमाला का बेहतरीन ज्ञान था, पर भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की इस पद्धति, यह पद्धति अपनों द्वारा अपनाई गई अरब से या यूरोप पहले, आज भी पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, यानी शून्य, ठीक है। अगर जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को यह गिनती आई। बात समझ में आई ना? शून्य नहीं होता तो हम चांद की गणना या चांद तारों की गणना वगैरह कैसे कर पाते हैं? जो हमारे चित्र या जो हमारी अंक गणित है वो अंकमाला ही नहीं हो पाती। बात समझ में आ गई? तो भारतीय गणितज्ञों ने शून्य का आविष्कार किया। शून्य की खोज भारत में हुई थी। अरब व्यापारी भारत आते थे तो शून्य की खोज को अपने साथ ले गए और उसका तरीका सीखा, और अरब से यूरोप में गए, यूरोप ने उसका कॉपीराइट ले लिया। सोचो। और उस समय रोम के निवासी जो थे शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, ठीक है। ये साइंस का बेसिक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लासेस में आप और ज्यादा चीजों को गंभीर रूप से पढ़ेंगे। अब अन्यत्र जैसे कागज की खोज, ठीक है, कागज की खोज तो बहुत बाद में हुई,
कागज पर छपी हुई उस तरह लिखने के लिए हमें कागज का उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले लून नामक एक व्यक्ति ने चीन में किया। पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों, पेड़ की छालों को पीट पीट कर की बनाकर उसको पानी में भिगो दिया, दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है। सदियों गुप्त रखा गया। अब देखो एक चीज और बता दें, चीनी साले इतने नालायक थे, ठीक है, कि ये जो जैसे मान लिया कागज की खोज कर ली, इसको पूरी दुनिया से नहीं बताया, चुपचाप रखा। रेशम बनाने की विधि खोज ली, इसको पूरी दुनिया को नहीं बताया, लेकिन जब रेशम मार्ग खुल गया तब दुनिया को पता लगा। 4-5 साल 1400 सालों तक इसने छुपा के रखा। फिर ये कोरिया पहुंच गई, कोरिया के बाद जापान, फिर धीरे धीरे बगदाद, अरब पहुंचे, अरब से यूरोप, अफ्रीका, भारत वगैरह महाद्वीप में, है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में बगदाद से यानी अरब कंट्रियों से ये चीजें आई। अब सोचो चीनी लोग कितने नालायक होते हैं, समझो, ठीक है। तो चीनी आइटम खरीदते हो ना, तो वो सारी चीजें देखो, ठीक है। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और इसी के साथ कक्षा 6 की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं। तुम एक मंदिर में बैठे हो, चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करना है। स्तूप आपको पता ही है, पढ़ा दिया गया है। मंदिर आपको पता है, चित्रकला पता है, महाकाव्य पता है ना। अगर संस्कृत महाकाव्य की बात करो तो रामायण महाभारत है। अगर तमिल महाकाव्य की बात करो तो शिल्पाधिकारम मणिमेखला है। कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, ठीक है। अब स्तूप, स्तूप क्या होता था? देवी देवताओं के मूर्ति स्थापित करने की जगह। देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह के बारे में बताया था, किसे गर्भगृह कहते हैं। शिखर किसे बोलते हैं, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? मंडप, मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह को मंडप बोलते हैं। और शिखर, गर्भगृह के ऊपर लंबाई का निर्माण, उसको शिखर बोलते हैं। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर का वृत्ताकार पथ। स्तूप क्या होता था? टीला होता था। खाली जगह को पढ़ता है। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं भाई? नॉर्मल जो आम जनमानस का जो तुम्हारे नाटक कहानियां थे उसमें भी मिल जाएंगे, पुराणों में भी मिलती हैं। संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है किसको? वाल्मीकि को। शिल्पाधिकारम मणिमेखला दो तमिल महाकाव्य हैं। स्तूप का निर्माण लगभग 2300 साल पहले, लगभग 300 ईसा पूर्व, अशोक के काल से माना जाता है, ठीक है। अशोक के काल को याद रखना। अमरावती में लगभग 2000 साल पहले, लगभग ईसा पूर्व के आसपास। कालिदास 1600 साल पहले, गुप्त काल में ये पैदा हुआ है ना। अंगुलीमाल पहले डाकू थे, बाद में कालिदास बन गए। लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता। आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले, कहाँ? भीतरगांव का मंदिर, ठीक है। सात को प्रयोग का जिन अध्यायों चर्चा हुई उनकी सूची बनाना है। छोड़ो, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। आओ करके देखें, ये भी आपको कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। आपकी एनसीईआरटी समाप्त होती है, ठीक है। क्लास 6 की एनसीईआरटी समाप्त हो चुकी है और आपने जो प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। कल से हम 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे और जो भी जरूरी चीजें हैं हम उनको पूरा करेंगे। तो ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, जिसके माध्यम से हमें यह पता चले कि आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।